नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जीके में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से है। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद नंबर 330। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय के देखरेख में आता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच है। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है। यह कोच्चि में है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कानून संसद द्वारा। संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद कानून द्वारा जजों की संख्या बदल सकती है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे। यह संख्या 1956 में 10 की गई, 1960 में 13, 1977 में 17 तथा 1985 में 25 हो गई और अब वर्तमान में यह संख्या 31 है, जजों की संख्या। नेक्स्ट, निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार कीजिए। 1 सिख, दूसरा बौद्ध, तीसरा जैन, चौथा फारसी। इनमें अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे मिला हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मतलब 1, 2, 3, 4 सभी। नेक्स्ट, चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इनमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्य का समावेश होता है। नेक्स्ट, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। पहला, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति। दूसरा, अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार। तीसरा, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान। चौथा, अनुच्छेद 148 से 151 भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियां और कार्य। इनमें कौन सा सही मिलान है? तो इसका देखा जाए ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3 जो कि सही है। कौन कौन सा 1, 2, 3 क्या क्या है? एक है, पहला है अनुच्छेद 72 जिसमें आता है राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति होती है। दूसरा, अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार आते हैं उसमें। तीसरा है अनुच्छेद 360 जो कि वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है। इसके अंतर्गत 148 और 151 ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों और कार्यों से संबंधित है, न कि भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियों का कार्य। चौथा गलत है, 1, 2, 3 सही है।
इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली को एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 69वां संविधान संशोधन। एनसीटी का मतलब है नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जो कि 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, जिसके तहत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई। नेक्स्ट, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 20 लाख। 20 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्यों में है। 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत उन्हीं राज्यों में है जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर है। भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन है, पहला, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है। दूसरा, राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है। तीसरा, राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। इनमें से सही विकल्प चुनें। विकल्प है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। 1 और 2 है क्या? पहला है राज्य की कार्यकारी शक्ति जो कि राज्यपाल में निहित है। दूसरा है राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यपाल को कभी भी हटा सकता है क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। नेक्स्ट, भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। पहला है सिंधी और नेपाली, दूसरा कोंकणी और मणिपुरी, तीसरा बोडो और संथाली, चौथा संथाली और कोंकणी, पांचवा डोगरी और मैथिली। 2003 के 93 संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषा शामिल की गई थी? 2003 के 92वां संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषा शामिल की गई थी? तो ऑप्शन है ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 3 और 5, डी 4 और 5। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 3 और 5। 3 और 5 है बोडो और संथाली, पांचवा है डोगरी और मैथिली, जो कि 2003 में शामिल किया गया था 92 संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में। और बाकी जो हैं बोडो और बाकी 1967 में सिंधी को शामिल किया गया, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है? पहला है यदि व्यक्ति राज्य सरकार के तहत लाभ का कार्य रखता है। दूसरा है अगर व्यक्ति ने स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल की है। तीसरा है यदि 10वीं अनुसूची के तहत एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाता है। चौथा है अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है।
या उसे रोक दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 4। जो कि अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है तो वह अयोग्यता के आधार पर नहीं माना जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंध रखता है, जिसे संविधान की 6वीं अनुसूची में अलग से लिया गया है। अगला है, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची के तहत, जो कि पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अगला है, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक न्यायाधिकार के तहत निर्णय लेने का अधिकार देता है। अगला है, इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राज्य विधानसभा। अगला है, स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी? स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल करना। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल करना, ये 1976 में कांग्रेस पार्टी ने आंतरिक आपातकाल 1975 से 1977 के संचालन के दौरान मौलिक कर्तव्यों, आवश्यकता और आवश्यकताओं के बारे में सिफारिशों करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की, जो कि केंद्र सरकार ने इन सिफारिशों को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत स्वीकार किया। इस संशोधन ने संविधान में भाग 4A का एक नया हिस्सा जोड़ा गया। अगला है, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें 6 अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। अगला है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 10 वर्ष तक। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एक प्रमुख योग्यता यह है कि व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। अगला है, दिल्ली को एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 69वां संविधान संशोधन। एनसीटी का मतलब है नेशनल कैपिटल टेरिटरी,
जो कि 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, जिसके तहत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई। नेक्स्ट, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 20 लाख। 20 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्यों में है। 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत उन्हीं राज्यों में है जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर है। भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन है, पहला, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है। दूसरा, राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है। तीसरा, राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। इनमें से सही विकल्प चुनें। विकल्प है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। 1 और 2 है क्या? पहला है राज्य की कार्यकारी शक्ति जो कि राज्यपाल में निहित है। दूसरा है राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यपाल को कभी भी हटा सकता है क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। नेक्स्ट, भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। पहला है सिंधी और नेपाली, दूसरा कोंकणी और मणिपुरी, तीसरा बोडो और संथाली, चौथा संथाली और कोंकणी, पांचवा डोगरी और मैथिली। 2003 के 93 संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषा शामिल की गई थी? 2003 के 92वां संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषा शामिल की गई थी? तो ऑप्शन है ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 3 और 5, डी 4 और 5। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 3 और 5। 3 और 5 है बोडो और संथाली, पांचवा है डोगरी और मैथिली, जो कि 2003 में शामिल किया गया था 92 संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में। और बाकी जो हैं बोडो और बाकी 1967 में सिंधी को शामिल किया गया, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया है।